नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपको हिंदी को होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। पिंजरे में बंद रहकर पक्षी गा नहीं पाएंगे, उदास नहीं रह पाएंगे, खूब खाएंगे, उनके पंख नहीं टूटेंगे। तो ऑप्शन नंबर क, गा नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न, कठपुतली कविता के रचयिता है मैथिली चरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर क, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, कविता में किस मौसम की शाम का वर्णन किया गया है। तो जाड़े की, गर्मी की, वर्षा की, बसंत की। ऑप्शन नंबर क, जाड़े की। ऑप्शन नंबर क, जाड़े की। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। परीक्षा में ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क, जाड़े की। सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते। सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। ऑप्शन नंबर ग, जल। खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी। आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत उन खान पान के में बहुत प्रभावित हुई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सतलुज मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती। खाली जगह के अंदर विशाल आएगी। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। उच्च दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। एक पक्षी पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे। क्योंकि पक्षियों को खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीना और नीम की कड़वी नींबूरियाँ खाना ही अच्छा लगता है। लेखक ने नटखट बेटियां किन्हें कहा है। लेखक ने नटखट बेटियां हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, यमुना और सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों को नटखट बेटियां कहा है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमा उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारे पर नाचने के लिए विवश थी और उसे अपनी इस विवशता पर दुख होता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा छाया के समान उसके साथ रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले व श्रवण क्यों होया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का श्रवण इसलिए होया, क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाला की तरह ही मधुर मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर इसलिए पुकारते थे, क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था। साथ ही वह चोरी चोरी सबकी सीटियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। शाम एक किसान कविता में क्या संदेश देती है। शाम एक किसान कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति को स्वाभाविक सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि बनावटी सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने भी इस कविता में जाड़े की शाम में पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर पहाड़ के एक किसान के रूप में चित्रित किया है। यह चूंकि किसान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो यासुकी चांद तोतो चांद का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वह पोलियोग्रस्त था और उस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमाई में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पैर था, लेकिन यासुकी चांद ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था और उसके मन की ये पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं। तो कवि रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से ये सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसमों में एक समान रहकर उनको सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाला सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए और इनसे विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मनुष्य में भी सहनीय भाव की प्रबलता होनी चाहिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं
पूरी करना चाहते हैं, पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, स्थिति से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बहता जल पीकर, कड़वी नींबूरियां खाकर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूलकर और अपनी सोच से आकाश के अनार के दाने रूपी तारे चुगकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की दो ऐसी पावन नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई। इनका रूप विशाल और विराट है। जब ये आगे बढ़ती है तो इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र को भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर के साथ है, धीरे धीरे मैं खिसका रहा हूँ, आप इसको रोक कर पढ़ लेना। उत्तर के साथ मैं लेके आया हूँ। ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके द्वार्षिक एग्जाम के लिए 100% वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ।